मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हम बच्चों लगातार आपकी जो क्षितिज है उस पुस्तक पर बात कर रहे थे और आज हम उससे आगे बात करते हुए जो हमारा अगला पार्ट है तुलसीदास, उस पर बात करेंगे। तुलसीदास हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं और बताया जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो इनके पिताजी ज्योतिषी थे और उन्होंने अपनी दासी को कहा कि इसे अपने पास ले जा और इसका लालन पालन वहीं कर, क्योंकि इसका रहना माता पिता दोनों के लिए खतरा है। इनकी माता का नाम तो तुलसी था और पिता का नाम आत्माराम था। अब वो तुलसीदास जी उस दासी के यहाँ रहने लगे। फिर धीरे धीरे वो उनको एक गुरु मिला, फिर वो वहाँ गुरु काशी में चले गए। वहाँ उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो शुरू में उनका जो नाम था वो राम बोला था और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो संस्कृत में बहुत विद्वान बन गए और चारों ओर उनकी स्तुति बोलने लगी। बताया जाता है कि जो संस्कृत के विद्वान थे वो उनसे ईर्ष्या करते थे। वो संस्कृत साहित्य के साथ साथ ज्योतिष के भी जानकार थे। अब जो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो हुआ था 1532 में और उनका देहांत हुआ 1623 ईस्वी। तो ये जो चीज़ें आपको जो याद रखनी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों को, वो मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उनकी माता का नाम बता दिया, तुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे था और उनका राम बोला बचपन का नाम था और ये भगवान राम के परम भक्त थे और राम नाम के अलावा और कोई बात इनको अच्छी नहीं लगती थी। और इन्होंने दोनों भाषाओं में लिखा है, अवधी भाषा में भी और ब्रज भाषा में भी। जो ग्रंथ पूरी दुनिया में चर्चित है, भारत में नहीं विदेशों में भी, उसका नाम है रामचरितमानस। और आज घर घर में उसके पारायण होते हैं। तो बच्चा बच्चा रामचरितमानस के बारे में जानता है। इतने चर्चित ग्रंथ के ये रचयिता थे। अब उनकी जो पुस्तकें और है वो आपको श्वेत पत्र दिख रही है। ये विनय पत्रिका, कवितावली, ये दोनों पुस्तकें ब्रज भाषा में है। ये रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, ये सब अवधी भाषा में है। और ये संस्कृत के विद्वान होने के कारण इनको छंद शास्त्र का भी पूरा ध्यान था। जैसे इनके जो रामचरितमानस है उसमें दोहा, चौपाई, सोठा छंद है और जो विनय पत्रिका है उसमें पद है और जो कवितावली है उसमें कवित्व और सवैया है। तो हमें इस प्रकार लेखक की मोटी मोटी जानकारी रखनी जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। अब हम तुलसीदास जी की ये तो थी तुलसीदास जी के बारे में सामान्य जानकारी। अब जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें तुलसीदास जी का जो ग्रंथ लिखा हुआ है रामचरितमानस, चर्चित ग्रंथ जिसका हमने अभी जिक्र किया था, वो उसमें कांड बंटे हुए, उसका जिक्र हमने पहले वीडियो में भी किया था। वो बाल कांड पहला कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, इस प्रकार कांड चलते हैं। तो जो पहला अध्याय कह दो या उसको कांड कह दो, उन्होंने इसको कांड नाम दिया है। उसमें से एक प्रसंग उठाया है। प्रसंग यूँ है कि जब विश्वामित्र जी दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं कि वो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे होते हैं या पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो वो जो उनको राक्षस तंग करते हैं तो उनको वो राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं, उनको धनुर्विद्या भी सिखाते हैं और वो राम लक्ष्मण उनकी रक्षा करते हैं, उनके यज्ञ और को विध्वंस होने से बचाते हैं। तो फिर वहाँ उधर राजा जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर रखा होता है, जिसमें ये शर्त होती है कि जो धनुष को तोड़ेगा या धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही राम इसको सीता का
सीता उसी का वर्ण करेगी। तो विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण भी उस स्वयंवर में आमंत्रित होते हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं। तो राजा जनक उनका स्वागत करता है। फिर वो उस स्वयंवर में जाते हैं। वहाँ क्या होता है कि सभी राजा प्रयास करते हैं कि उस जो शिव जी का धनुष होता है वो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये इसकी भी एक छोटी सी कथा है कि एक बार जो सीता अपने घर में कक्ष की सफाई कर रही थी और वहाँ शिव का धनुष रखा हुआ था और उसने अपने एक हाथ से शिव के धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया था। और जैसे ही राजा जनक को सूचना मिली कि सीता ने अपने हाथ से धनुष को हटा दिया है, तो उनको उसी दिन ये प्रण कर लिया था कि तेरी शादी उसी वर से करेंगे जो वर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब है जो बाण होता है वो उसके लोहे के साथ ऐसे खींच सकेगा। अब वो स्वयंवर का दिन बीता हो गया, राजा महाराजा भी इकट्ठे थे। अब सब राजाओं ने प्रयास किया, एक एक ने अपना भरपूर प्रयास किया, कोशिश जितनी करनी थी कर ली, परंतु किसी राजा ने उस धनुष को नहीं तोड़ा, वो तोड़ ही नहीं पाई। तो अंत में राजा जनक निराश हो गया और वो एक अंदर से क्रोध और दुख एक साथ प्रकट हुआ कि ये धरती वीरों से सुनी है, जो एक वीर भी नहीं मिला जो मेरी सीता का वर्ण कर सके। और अपने आप में पश्चाताप करने लगा कि मुझे ऐसा जो वो निर्णय नहीं करना था कि ये धनुष तो वो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ में सीता की शादी करूँगा। तब लक्ष्मण खड़े हुए, उन्होंने उनसे कहा भी ऐसा कोई नहीं है, हम ये धनुष तोड़ सकते हैं। फिर विश्वामित्र की आज्ञा से उस धनुष पर राम ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, वो धनुष बहुत पुराना था और वीरों का हाथ था और राम के हाथ से वो धनुष भंग हो गया। और जैसे ही धनुष भंग हुआ, चारों तरफ गर्जना हुई और परशुराम जी को भी समाचार मिल गए कि मेरे गुरु जी का धनुष टूट गया। वो शिव जी के परम भक्त थे और वहाँ से वो चल पड़े और वहाँ वो जनक की सभा में पहुँचते हैं और देखते हैं कि धनुष भंग हो गया है। तो उनको बहुत क्रोध आता है और वो उसी क्रोध में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ये बार बार कहते हैं कि मुझे सामने लाओ, इस धनुष को किसने तोड़ा है, आज उसको संसार में जिंदा रहना नहीं है। तो उसी कथा को तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से संवाद शैली में यहाँ रखा है। आप यहाँ श्वेत पट पर ध्यान देना, आप एक एक चीज, एक एक शब्दों का अर्थ समझेंगे और फिर हम उसका अर्थ भी साथ साथ समझते जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि ये चौपाइयाँ हैं, चौपाई छंद होता है, इसमें 16 मात्राएं, वो आगे आप आगे छंद शास्त्र में पढ़ेंगे। ये दोहा है कि नाथ संबुधनु भंज निहारा। वो जब तो क्रोध करते हैं, कौन क्रोध करते हैं? परशुराम जी। तो राम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं क्योंकि राम का भाव विनम्र है। और हे नाथ का मतलब होता है मालिक, स्वामी का। हे स्वामी, शंभु, शंभु कहते हैं शिव जी को। तो शिव जी का धनुष, जो शिव जी का धनुष है वो भंजनिहारा, भंजनहारा, जो तोड़ने वाला, भंग करने वाला कौन है? वो ही कोई एक दास तुम्हारा होगा। कोई कौन होगा? कोई एक, हिंदी में लिखे तो को हो जाए, कोई हो जाए, ये अवधि है, हम हिंदी में इसको ऐसे करते हैं। होगा कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई चेला होगा, तुम्हारा कोई दास ही होगा जो इस शिव जी के धनुष को जिसने तोड़ा है। आय सुकाह कई किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आयेश मन आज्ञा, क्या आज्ञा है? कहा आयेश मन आज्ञा, आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है
कहिए किन मोही, आप मुझे क्यों नहीं कहते। मोही माने मुझे, किन माने क्यों, या नहीं का भाव, क्यों नहीं कहते। आप ऐसे गुस्सा कर रहे हो, तोड़ने वाला तुम्हारा दास ही होगा, मतलब वो विनम्र भाव से कह रहे हैं। और आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आय सुकाह कहिए किन मोही, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाय बोले मुनि को ही, ऐसा सुन करके गुस्से से, राजस्थानी में रीस बोलते हैं ना, अवधी में रीस ही बोलते हैं, वो रीस करके बोले, मतलब गुस्सा करके बोले। कोई मतलब क्रोधी, क्रोधी क्योंकि परशुराम जी के बारे में और जो दुर्वासा ऋषि के बारे में माना जाता है कि दोनों ही बहुत क्रोधी थे। तो ये मुनि माना परशुराम जी, कोई माना क्रोधी, क्रोध, वो ऐसी बात सुनकर के गुस्से से परशुराम जी जो क्रोधी है बोले, क्या बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। देखो यहाँ सेवकु सो कौन सा अलंकार है, वो अनुप्रास अलंकार, साथ साथ अलंकार भी देखते रहना कि सेवक तो वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करे, जो दासत्व का काम करे। अरे करनी, अरे कहते हैं एनिमी को, शत्रु को, वो जो शत्रु का करना काम करे, करी करी लड़ाई, जो शत्रु का काम करे उससे तो ब्रज में और अवधि में दोनों में हमारे जो लड़ा होता है वहां रहा होता है, लड़ाई करनी पड़ेगी। किससे, जो शत्रुता का काम करे, जो दुश्मन का काम करे, अली का मतलब दुश्मन, उससे तो लड़ाई करनी पड़ेगी। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र भाव सम जो रिपु मोरा। हे राम, तुम ये बात कह रहे हो तो सुनो। कौन बोल रहा है, परशुराम जी बोल रहे हैं कि राम सुनो, जय शिव धनु, ये शंभु धनु और शिव धनु एक ही बात है। जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, अब जो शिव धनु यहाँ ऐसे दिखा है, ये अवधि में जो दंत सह का प्रयोग होता है, तो हमारा हो जाएगा शिव ऐसे। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, ये जैसे सहस्त्र बाहु लिखा है ना, इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सहस्त्र बाहु। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, बाहु माने ये भुजाएं, तो जिसके 1000 भुजाएं होती है उसको बोलते हैं सहस्त्र बाहु। अब दरअसल क्या है कि इसकी भी एक कथा है कि एक कार्तवीर्य नाम का, कार्तवीर्य अर्जुन नाम का सूरवीर था और वो दत्तात्रेय ऋषि का शिष्य था। दत्तात्रेय एक ऋषि हुए हैं और हमारे राजस्थान और बीकानेर में तो ये विशेष महत्व है इनका, क्योंकि यहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर एक दियात्रा नाम का गांव है, 100 या 125 होगा, तो वहाँ बताया जाता है कि दियात्रा का नाम भी इस दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही पड़ा है, कोलास से आगे है। तो वो दत्तात्रेय ऋषि के आशीर्वाद से इनको 1000 भुजाओं का वरदान मिला था। अब ये इसमें भी कोई लक्ष्य नहीं करता है 1000 भुजाओं का मतलब होगा उसमें भुजाओं में बहुत ज़्यादा ताकत आ गई होगी, ऐसे तो है नहीं कि 1000 भुजाएं उसके ऐसे लटक गई होगी, परंतु वो कहने का मतलब ये है कि उसमें वो ताकत आ गई थी। किसके पास, दत्तात्रेय के पास से। तो इसलिए उनको, है तो नाम इनका कार्तवीर्य अर्जुन, परंतु इनको सहस्त्र भाव इसलिए कहते हैं कि ये इनके आशीर्वाद से इनमें 1000 भुजाओं का बल आ गया था। अब ये क्या था कि ये परशुराम जी ने इनका वध किया था। क्यों किया था कि ये अपनी भुजाओं के बल पर बहुत घमंडी हो गए थे और परशुराम जी के जो पिताजी थे जमदग्नि, उनके पास कामधेनु नाम की गाय थी और इन सहस्त्र बाहु को वो कामधेनु गाय बहुत पसंद आ गई और वो कामधेनु गाय उस ऋषि से मांगने गए कि तुम क्या करते हो, तुम ब्राह्मण हो, हमारे पास, हमारे ये हम राजा हैं, हमारे पास गाय होनी चाहिए और तुम छोड़ो इसको। तो जमदग्नि ने मना कर दिया
ये गाय मुझे बहुत प्रिय है और मैं इस गाय को दान में नहीं दे सकता और पैसे से भी नहीं दे सकता। तो जबरदस्ती वो कामधेनु को लेकर के चले गए। कौन लेकर चले गए? सहस्त्रबाहु। और जैसे ही परशुराम को पता चला कि सहस्त्रबाहु मेरे पिता से गाय जबरदस्ती लेकर चले गए हैं, तो परशुराम जी सहस्त्रबाहु से मुकाबला करने चले गए और उसकी सेना को भी हरा दिया और इस सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। तो जिस प्रकार परशुराम जी कहते हैं कि मुझे सहस्त्रबाहु जैसे दुश्मन था ना, वैसा ही दुश्मन मेरा ये होगा कौन? जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जे ही सब राजा। वो अलग हो जाए, बिलग माना अलग होना, बिहाई समाजा, यहाँ जो समाज इकट्ठा हो रखा है उस समाज से वो अलग हो जाए। न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा है वो सारे मारे जाएंगे। उसको वो कह रहे हैं कि सभा में जो भी है राजा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह राजा अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो समाज में इकट्ठे हो रखे वो सारे राजा मारे जाएंगे। अब देखिए उसी समय लक्ष्मण, पहले राजा जनक पर क्रोध उन्होंने किया था, अब राम जो परशुराम की जो ये अहंकार वाली बातें और गुस्से वाली बातें आई तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। वो कौन सी मुस्कान? वो कुटिल मुस्कान, मतलब सामने वाले को कष्ट देने वाली मुस्कान। सुनी मुनि वचन, ये बातें सुनी ना कि अलग हो जाओ, मार दूंगा, वो मुझे सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है, ये दुश्मनी वाला काम किया है, मेरा दुश्मन, ये सारी तीनों चारों बातें सुन करके जो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरे अवमाने, और परशुराम से अवमाने मतलब अवज्ञा करके बोले, आज्ञा मान के बोलना और अवमान उसका अपमान करते हुए से बोले। बहु धनु ही तोरी लड़काई, मतलब वो एक तरह से उन पर व्यंग्य कर रहे हैं या उन पर उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे कि बहु माने बहुत, बहु माने अनेक, एक से भी अधिक, धनु माने धनुष, तोड़ी माने तोड़े। जैसे मैंने बताया ना, हड़ा का अवधि में हड़ा, हमारे हड़ा हुआ अवधि में हड़ा हो जाता है। तोड़ी में तोड़ी, लड़काई, लड़काई लड़कापन में, तो लड़कपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ी। कब होन असी रीस किनी गोसाई, तो उस समय तो किसी ने भी कोई रीस माने गुस्सा, गोसाई कहते हैं कोई ऋषि मुनि ने, किसी ने भी कोई, गोस्वामी कहते हैं, वैसे गोसाई को गोस्वामी से गोसाई बना हुआ है, गोस्वामी वैसे ब्राह्मणों को कहते हैं। किसी भी ब्राह्मण ने, किसी ने भी ऋषि ने कोई भी गुस्सा नहीं किया। कैसे अनेक धनुष तोड़ दिए मैंने, तो यही धनु पर ममता के हेतु, तो इसी धनुष पर कहीं ममता, क्या ममता है और क्या प्रेम है ऐसे धनुष पर। हमने तो ऐसे धनुष बहुत तोड़ रखी है, कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया। अब तुम्हें इस धनुष के तोड़ने पर क्या गुस्सा है, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? सुने रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसा सुनकर के रिसाई कह, रिसाई को गुस्से में, भृगुकुल केतु, जो भृगु कहते हैं इनके वंशज को, मतलब भृगुकुल बोलते हैं, इनका वंश जो है ना परशुराम जी का वंश है, उसको भृगु कहते हैं, भृगुकुल बोलते हैं। केतु कहते हैं ध्वजा को, जो भृगुकुल की ध्वजा को पकड़े हुए हैं, अर्थात जो भृगुकुल का एक तरह से सिरमौर है, जो झंडा होता है ना, जो लहराता रहता है झंडा, उसका प्रतीक होता है इज्जत का, तो ये एक तरह से भृगुकुल की इज्जत के प्रतीक हैं। वो ऐसी बात सुन करके रीस में कह उठे, रे नृप बालक काल बस, गुस्से में, रे नृप बालक काल बस, हे राजा के लड़के, नृप कहते हैं
राजा कि हाय राजा के लड़के, काल बस, काल का मतलब मृत्यु, कि तुम मौत के वशीभूत होकर के बोलत तो ही न संभाल, तू बोल रहा है, तू इसको संभल नहीं रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, कि ये धनुष है वो शिव जी का धनुष है, और इसके समान को तू दूसरे धनुष को उसके समान बता रहा है। ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष है, तुम इस धनुष को शिव जी के धनुष के समान बता रहा है। और ये संसार भर के लोग जानते हैं कि शिव जी का धनुष क्या होता है और सामान्य धनुष क्या होता है, और तुम ऐसी जो बेखुदी बातें कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम मरने को आतुर हो। ये ना कालवश, तुम काल, तुम्हारे काल मौत के तुम बस में आ गए हो, इसलिए तुम ये जो शिव जी के धनुष को सामान्य धनुष बता रहे हो। तो ये लक्ष्मण और परशुराम का संवाद थोड़ा और आगे जाएगा, और उसके बाद में जब परशुराम को भरोसा हो जाएगा कि भगवान विष्णु ने पुनः अवतार लिया है राम के रूप में, तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो इस प्रकार ये हम कथा भी चलती रहेगी और हमारी कविता भी चलती रहेगी। और कविता में जहाँ जहाँ भी कोई अलंकार आते हैं तो आप इसको पहचान सकते हो। तो व्याख्या आएगी तो आप विशेष में इसके दोहा इसमें लिख सकते हो। इसमें दोहा है, ये दोहा है, और इसमें चौपाई है, इसका विशेष में लिख सकते हो। और जहाँ जहाँ पर भी अलंकार का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ आपको अलंकार लिखना है। जैसे आप मान लो, जैसे सहस्त्र भाव समय तो यहाँ अनुप्रास हुआ है, तो ये जो अब जैसे जैसे इसमें नाद सौंदर्य है, नाद कहते हैं आवाज का, एक सुनाई देता है ना कानों को, एक विशेष आवाज, उसकी सुंदरता को नाद सौंदर्य बोलते हैं। जैसे र र र र, क्या सुंदरता ये है ना, इसको बोलते हैं करनी करी करी लड़ाई। एक कवि ने अपने वो जो बौद्धिक कौशल से बात भी सुंदर कही है और अपना तरीका भी सुंदर इस्तेमाल किया है। तो तुलसीदास जी की आपकी जो कविता देखेंगे उसमें भाव की भी सुंदरता होगी और उसके जो शिल्प की सुंदरता भी होगी। शिल्प की सुंदरता में ये चीज़ें आती है सारी। अभी जो हमें बात कहते हैं, छंद है, अलंकार है, जो नाद सौंदर्य है। नाद समझ गए? नाद का मतलब आवाज, जब सुनते हैं ना तो एक कानों को वो अच्छी लगती है, जैसे रा 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 ऐसे, तो वो इसको कहते हैं हम नाद सौंदर्य। तो हम कविता पढ़ते समय उसके भाव की सुंदरता का भी आनंद लेंगे और उसके शिल्प की सुंदरता का भी आनंद लेंगे। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए से नए वीडियो तत्काल मिलते रहें। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।